दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी लगातार अच्छी चल रही होगी। मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते से लगातार वीडियो नहीं आ रहे थे। इसका मेन रीज़न ये था कि ट्रांसफार्मर के इशू हो गया था यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे से नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़े थे वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल पढ़े थे। इससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे आगे हम लोग डिस्कस ये करेंगे, आज का टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, ऋण पूर्णांकों का घनमूल क्या होता है, ये हम लोग सीखते हैं। ऋण पूर्णांकों का घनमूल, ऋण पूर्णांकों का घनमूल क्या होता है, ऋण पूर्णांकों का घनमूल। ये घनमूल क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या सीखा था, जब संख्याएं क्या थी, निगेटिव थी, तो उनका घन हम लोगों ने कैसे निकालना सीखा था। मैं आपको बता दूं एक बार और एग्जांपल लेके, जैसे यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए -3 का क्यूब क्या होता है, -3 का क्यूब क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते थे। -3 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, और ये क्या हो गया आपका, ये देखो, ये दो जो नेगेटिव संख्याएं हैं ये आपस में पॉजिटिव हो जाएंगी, एक संख्या नेगेटिव आपका बच जाएगी, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ गया। अब 3 का क्यूब कितना होता है, वैसे ही यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -27 सीखेंगे। क्यूब रूट ऑफ -27 सीखेंगे कैसा होता है, इस संख्याओं का नेगेटिव कितना आता है। जैसे मतलब -27 का क्यूब अगर आपसे कोई पूछे तो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव होता है, या आपको सीखना है। कैसे सीखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब यहाँ से अब आपसे पूछ दिया जाए, जैसे क्यूब रूट ऑफ -1 कितना होता है, क्यूब रूट ऑफ -1 कितना हो जाता है आपका, -1 होता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए क्यूब रूट ऑफ -64, क्यूब रूट ऑफ -64 किसका होता है, तो आपको बता दो -4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 64 होता है माइनस। तो ऐसे ही जो 4 है 64 है, इसका घनमूल आपका कितना हो जाएगा, इसका घनमूल आपका -4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछ दिया जाए -125 का घनमूल कितना होता है, -125 का जो घनमूल होता है वो होता है -5। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी संख्या का घन पता है, वहाँ पे अगर यहाँ पे घन में नेगेटिव पूछा जा रहा है आपको, तो डायरेक्ट क्या करना है, उसका क्यूब रूट निकाल के आपको माइनस लगा देना है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग सीखेंगे जैसे परिमेय संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि परिमेय संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देखते हैं आगे चलकर। परिमेय संख्या का घनमूल, परिमेय संख्या का घनमूल क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। तो मैं आपको बता दूं परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको क्या करते हैं हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, जहां पर Q क्या है, जीरो ना हो। क्या हो, जीरो ना हो। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, जहां पे Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर आपसे पूछे जाए परिमेय संख्याओं का घनमूल कितना होता है, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इनका घनमूल कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए क्यूब, यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए कितना, 64/512, 64/512 का मान बताइए। अगर आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 मान लो, इसका मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए, इसको कैसे निकालना होगा आपको बता दें हम लोग। इसका कैसे होता है, जो 64 होता है ये किसका क्यूब होता है। अगर आप लोग चाहे, देखो घनमूल कैसे निकाले थे हम लोग, घन कैसे निकाले थे ये आपको पता है, और घनमूल भी कैसे निकाले थे हम लोग ये आपको भी पता है। अब यहाँ पे क्या है, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनको क्या करना होता है, इनको डायरेक्ट आपको याद रखना होता है। ये आपका कितने का क्यूब होता है, ये आपका होता है 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऐसे ही लगा देंगे हम लोग। इसका ये किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। और नीचे जो 512 है ये किसका क्यूब होता है, 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करड़ी को हम लोग चाहें तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो इनको क्या करेंगे, क्यूब रूट किसका, 4 का क्यूब बट्टा में किसका हो जाएगा, क्यूब रूट यहाँ पे 8 का क्यूब।
यहाँ पे 8 का क्यूब। अब जैसे मैं बताया था आपको, जैसे एक करड़ी हटाते हैं यह पावर जो है सेम रहता है। जैसे इसका पावर क्या है 3 है, अब करड़ी में कितना है क्यूब है, तो ये डायरेक्ट नंबर क्या है 4 बाहर आ जाता है। आप लोग चाहे तो कैलकुलेट भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कुछ साधारण तरीके में आप लोग क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट 4 और यहाँ से डायरेक्ट 8 आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको सीखना है तो ऐसे करेंगे आप लोग, 4 के पावर में 3, अब होल पावर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट दिया है तो मतलब क्या हो जाएगा 1/3। अगर केवल स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्यूब रूट 8 का क्यूब, इसका होल पावर कितना हो जाएगा 3। ये 3 से आपका 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया आपका 4/8, मतलब कितना हो गया 1/2। इसका कितना हो गया 1/2। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जांपल सीखेंगे, जिससे क्या है आपको आसानी से इसका घनमूल कैसे निकालना होता है, परिमेय संख्याओं का आसानी से सीख लेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे दे दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 दे दिया जाए यहाँ पे आपको दे दिया जाए 343 क्यूब रूट ऑफ -343 अपॉन में कितना दे रखा है 27,000, अपॉन में 27,000। इसका आपसे अगर पूछ दिया जाए इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से अब इसको हटा देते हैं हम लोग। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताया था कभी भी जब क्या होता है निगेटिव संख्या है, अगर उसका घनमूल निकालना होता है तो डायरेक्ट हमको याद रखना होता है कि ये निगेटिव संख्या ऑटोमेटिक पहले ही क्या हो जाएगी क्यूब रूट से बाहर हो जाती है। अगर ये देखो ये किसका क्यूब होता है, ये आपका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। नहीं तो चाहे आप लोग कि कैसे हम लोगों ने क्या है घनमूल निकालना सीखा था, आप लोग चाहे उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। और ये किसका क्यूब है, ये आपका क्यूब है 3 का क्यूब है 27, और यहाँ पे 1000 जो बचा है वो 10 का क्यूब है। इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो क्यूब रूट ऑफ, इसको क्या लिख देंगे हम लोग -7 के पावर 3 अपॉन में, इसको देखो 27 × 1000 हम ब्रेक कर देंगे। अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 27 × 1000, 27 × 1000 लिख दिया। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे कितना हो गया -7 का होल क्यूब अपॉन में 27 किसका क्यूब होता है, 27 क्यूब होता है वो 3 का होता है, और 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब होता है। 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या है 7 बाहर आ जाएगा माइनस के साथ में, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे -7 अपॉन में यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका -7/30। ये आपका कितना निकल के आया, इसका मान कितना निकल के आएगा -7/30, -7/30। समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बता दूं यहाँ पे क्या दे रखा है -343। तो मैं आपको अभी बताया हूँ कि जब क्या है निगेटिव संख्याएं होती है तो उनका घनमूल कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या है -7 है, तो -7 को तो यहाँ पे -343 है, ये किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट -7 का क्यूब ले लिया। यहाँ पे 27 का कितना क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, वो 3 का क्यूब होता है। तो 3 को मैंने बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 का क्यूब है, तो यहाँ पे 10 मैंने बाहर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्या है छोटे छोटे सवाल है, बट क्या है इनका यूज आगे आपको बहुत देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं कुछ दशमलव का घनमूल बचा हुआ था, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ से अब आप इसे हटा देते हैं। बचा हुआ क्या, निम्न दशमलव संख्या का घनमूल बताइए। ये बचा हुआ कुछ एक एग्जाम्पल है इसका बचा हुआ है, इसको सॉल्व करके हटा देते हैं हम लोग। कितना दे रखा है 29.791, 29.791 का घनमूल ज्ञात कीजिए। का घनमूल ज्ञात करना है आपको, घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते कैसे हैं या घनमूल कैसे निकालते हैं। इसके जो मेथड थे वो मेथड मैंने आपको बताया है। आई होप आपको पता होगा कि इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो दशमलव होता है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे हम लोगों से क्या करना पड़ता है 1000 से गुणा करना पड़ता है। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप 1000 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये भी इस ऐसे फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ पे क्यूब रूट इसका निकालना है घनमूल। यहाँ पे क्या किए
29 इंटू 791 यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दशमलव कैसे हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तीन संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर नीचे। यहाँ भी क्या किए, 1000 से डिवाइड किए और 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट, ये कितना हो गया आपका, ये देखो दशमलव हट जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 29791 अपॉन में कितना हो गया आपका 1000 हो गया। यहाँ तक सही है। अब इसका घनमूल कैसे निकालते हैं, इसका घनमूल आपको पता होगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं, भाग विधि से अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर इसका चाहे तो हम लोग डायरेक्ट इसका हमें पता होना चाहिए कैसे हम निकालते हैं। इसका हम लोग निकालते हैं 10 का क्यूब होता है, ये आपको बता दें। इसका घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका घनमूल 29791 इसका घनमूल डायरेक्ट ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या 31 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 31 का क्यूब होता है, 31 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लोग इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, संख्या कितनी निकल के आएगी, 31 के पावर में क्यूब। देखो कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनको क्या करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना होता है। अब यहाँ पे देखो किसका कितना हो गया, 29791, इसका का घनमूल कितना होता है, 31 होता है। ये आप लोग ऐसे भी याद रखेंगे, 31 का जो क्यूब होता है वो घन होता है, वो कितना होता है 29791। इसको आप क्या करना है, डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है 29791। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या करेंगे, करड़ी को क्या करेंगे, रूट को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 29791 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसका क्यूब है, ये जो है 31 का क्यूब है, और इसके क्यूब रूट में क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का क्यूब है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। इसका वैल्यू कितना निकल के आया, 31/10। इसका वैल्यू कितना निकल के आया आपका 31/10, मतलब क्या हुआ 29.791, 29.791 का घनमूल कितना होता है 31/10। इसको चाहें तो आप लोग क्या लिखेंगे 3.1, इसका क्या होता है घनमूल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, जो कि क्या करना है, दो जो पूर्णांक होते हैं उनका गुणनफल का घनमूल कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीख देते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। एक और बचा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, एक और तीसरा क्वेश्चन बचा है इसी में। किसका घनमूल, दो संख्याएं हैं उनका घनमूल बताना है कैसा। जैसे देखो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, हेडिंग ये बना लेते हैं, दो पूर्ण धन पूर्णांकों के क्या है गुणनफल का घनमूल कितना होता है। दो पूर्ण धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल कैसे निकालते हैं, गुणनफल का घनमूल। दो पूर्ण धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया है सवाल नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ कितना दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है 64 इंटू कितना है 125, 64 इंटू 125 का घनमूल बताना है, का घनमूल। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे आप लोग, सबसे पहले आपको बता दें जो अंडर रूट में होता है उसको क्या करते हैं, पहला काम हमारा ये होता है इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट किसका हो गया 64 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 125,
125। आपको पता है 64 किसका क्यूब होता है, यह 64 का क्यूब रूट क्या होता है, वो डायरेक्ट 4 होता है। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, इंटू ये किसका क्यूब होता है 125। ये 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको इससे पहले भी बताया था, यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से 4 निकल के आएगा और यहाँ से कितना निकल के आएगा 5। ये कितना हो गया आपका 20। यहाँ पे क्या हो गया 20, मतलब ये हुआ 64। और तो देखो क्या है, ये धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है। इनका घनमूल कितना होता है, ये इसका घनमूल क्या है, इसका घनमूल 20 है। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट ये ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे 4 का क्यूब है तो डायरेक्ट 4 निकल के आ जाएगा, यहाँ 5 का क्यूब है तो 5 निकल के आ जाएगा। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और नहीं तो ऐसे पूरा प्रोसेस के द्वारा आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसका क्यूब दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, आपको बताना है दूसरे नंबर पे माइनस क्यूब रूट ऑफ -125, क्यूब रूट ऑफ -125 और मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ -27, -27 का घनमूल क्या होगा ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये किसका क्यूब होता है, ये 5 के क्यूब होता है। तो क्यूब रूट ऑफ -5 के पावर में 3, यहाँ पे किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट ऑफ -3 के पावर में 3। यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा -5। ये किसका कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा -3। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू कितना आता है आपका, यहाँ पर वैल्यू 15 आता है। आई होप दोनों सवाल आपको क्या है समझ में आ गए होंगे। देखो आप लोग ये भी बता दो आप लोगों पे, जो आपका एग्जाम होता है उसमें नॉर्मल ही सवाल आते हैं, ज़्यादा आपको हाई लेवल के सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है उनको आप लोग लगातार और दोबारा रिवीजन जरूर करें, जिससे क्या है ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा आपको हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कितना दे रखा है, 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू कितना है 343, 125 इंटू 343। इसका क्या बताना है आपको, इसका घनमूल बताना है। तो ये किसका घनमूल होता है, 125 जो होता है ये कौन सी संख्या का घन है। 125 जो है वो 5 के क्यूब है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो एग्जाम के अनुसार हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ कितने का 343 हो गया। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये किसका क्यूब होता है, ये 5 के क्यूब होता है, इंटू यहाँ पे क्या होता है क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब। किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब। यहाँ से क्या संख्या निकल के आएगी, यहाँ पे 5 निकल के आएगी और यहाँ पे 7 निकल के आएगी। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 35। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, एक 125 है, एक 343 है, उन दोनों का गुणा करके आपसे पूछ रहा है क्या घनमूल बताइए। देखो ये क्या है, अगर गुणा करके आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या है वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या करना है, जो नॉर्मल जो इनके रूल होते हैं उन्हीं रूल के अनुसार से निकालते हैं। इनको क्या किया, सबसे पहले जो रूट था उसको अलग अलग ब्रेक कर दिए। हमें पता है 125 किसका क्यूब होता है, 5 के क्यूब होता है, और 343 किसका क्यूब होता है, वो 7 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे जब क्यूब रूट आ गया तो यहाँ पे 5 बाहर आएगा, यहाँ पे जब 7 आ गया क्यूब रूट आ गया, यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 7 निकल के आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है आपका 35 आ रहा है। अब हम लोग क्या करें, एक और संख्या है जो कि लास्ट सवाल है। इस सवाल को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सवाल है, जो भी नंबर हो, 4 नंबर 3 नंबर जो भी नंबर हो आप नंबर लिख लें। क्यूब रूट ऑफ -27, क्यूब रूट ऑफ -27 इंटू क्यूब रूट ऑफ -2744, क्यूब रूट ऑफ -2744। इनका मल्टीप्लाई चाहे तो कर ले, या इनको डायरेक्ट संख्या को लिख के आप लोग क्या बताएंगे, इसका घनमूल बताएंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका -3 का क्यूब। यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3 का होल क्यूब। अब इसका आप लोग चाहें तो घनमूल निकाल सकते हैं कि किस संख्या का क्या है घनमूल है। तो देखो आप लोग यहाँ पे साइड में निकाल के दिखा दे कि 2744 जो होता है वो किस संख्या का घनमूल होता है, क्योंकि ये क्या है संख्या बड़ी है और इवन नंबर भी है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है
2744 2744 इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? यहाँ 2, ये कितनी बार में जाएगा? 1372 फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना? 2 6 12, फिर कितना हुआ यहाँ पे? 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से, ये कितना हो जाएगा आपका? 343, फिर यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, यहाँ पे 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया आपका? 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, घनमूल निकालते समय हम क्या करते हैं? 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 3-3 का पेयर बनाते हैं, तो इस संख्या कितनी निकल के आती है? 2 का पावर में 3 इंटू क्या हो गया? 7 के पावर में 3। अब इसका घनमूल आप लोग निकाल लेंगे, इसका घनमूल कितना निकल जाएगा? क्यूब रूट लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ पे कितना है आपका? 7, यहाँ पे 7 निकल के आएगा। यहाँ पे दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितना आपका? 14 आ गया। तो यहाँ पे चाहे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 14 के पावर में क्या है? क्यूब लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे -14 के पावर में क्यूब, -14 के पावर में क्यूब। और यहाँ पे क्या है? कितना निकल के आएगा? ये क्यूब रूट से यहाँ पे -3, ये इंटू यहाँ पे कितना निकल के आएगा? -14, कितना निकल के आएगा? -14, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? काट दे रहे हैं यहाँ पे इसको, 14 3 42, कितना हो गया आपका? 14 3 42। यहाँ पे देखो क्या किए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 27 का हमने क्यूब की निकाला है, घनमूल निकालना है। यहाँ पे क्या है? 2744 का हमने घनमूल निकाला है। तो ये क्या है? ये संख्या थोड़ी बड़ी हो रही थी, जो कि क्या है, हमें आसानी से याद नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, इसका घनमूल निकाला, घनमूल निकाल के यहाँ पे रख दिए, जो कि क्या आंसर आपका कितना निकल के आएगा? इस संख्या को मल्टीप्लाई करने पे जो घनमूल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 42। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और बचता है, क्या है? जैसे क्या है, किसी भी घन का अगर आयतन दे दिया जाए और वहाँ से आपसे पूछा जाए उस घन का जो है कोई एक, जैसे घन का आयतन क्या होता है वो आपको बताना है। और क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइड, उसकी एक साइड की क्या हो जाएगी, या लेंथ जो क्यूब होता है, ये जो होता है ये दूरी, ये क्या कैसे निकालते हैं, ये आपको सिखा देते हैं। लास्ट टॉपिक रहेगा यहाँ से अगर पूछ दिया जाए आपका किसी घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग? घन का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं? घन का आयतन निकालने के लिए हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल के आता है? घन का आयतन होता है। जैसे ही हम लोग घन की बात करते हैं तो जो घन में ऐसा होता है कि सारी जो ये दूरियां होती है, क्या होती है? घन में क्या है, ये जो सारी दूरी होती है क्या होती है? बराबर होती है। जो साइड जो होते हैं घन के जो साइड होते हैं क्या होते हैं? ये घन के साइड जो होते हैं ये बराबर होते हैं। जैसे घन के केस में देखो, यहाँ पे क्या है? लंबाई, ये क्या हो गया आपका? चौड़ाई, ये क्या हो गया आपका? ऊंचाई। ये तीनों क्या होती है? घन के केस में क्या होता है? सब कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। ए हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके घनाभ की बात कर दी जाए तो क्या है? यहाँ पे लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका? घन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 का पावर में 3, 1 के पावर में 3। जैसे अगर यहीं पे सवाल में आपसे पूछ दिया जाए घन का आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है? घन का आयतन। जैसे कोई एग्जाम्पल हो, क्या है? घन का आयतन अगर दे रखा है आपका, घन का आयतन, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, घन का आयतन आपका दे रखा है कितना? घन का आयतन दे रखा है 1000, कितना? 1000 मीटर क्यूब। घन का आयतन अगर आपको दे दिया जाए 1000 मीटर क्यूब, सॉरी, अगर यहाँ से आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी लंबाई कितनी, एक साइड कोई पूछ दिया जाए तो साइड कैसे निकालेंगे? जैसे देखो, घन का आयतन कितना होता है? 1 के पावर में क्यूब, 1 के पावर क्यूब कितना दे रखा है? 1000। तो इसको निकालने के लिए साइड
इसका साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ किसका हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्यूब रूट किसका हो जाएगा, 1000 का। यहाँ से आपका साइड कितना निकल के आएगा, साइड यहाँ से आपका 10 निकल के आया। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे चाहे अगर सवाल में घन और घनमूल का यूज करके आपको घन का आयतन अगर दे दिया जाए कुछ, अगर वहाँ से कोई साइड एक पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। उस साइड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो घन का आयतन दिया रहेगा उसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने के बाद साइड निकल के आएगी, उस साइड हम लोग बता देंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी चैनल पे क्या है, परसेंटेज के टॉपिक भी पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपके क्या है, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।